बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक फ़तीन अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जो हमने स्टार्ट की थी मैथ सीरीज़, उसका ये नेक्स्ट लेक्चर आप देख रहे हैं। इसमें अब हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सॉल्व करना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर की, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, और उसका पार्ट 1 है द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। यानी जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर जो है वो फंक्शन ऑफ एरिया जो है वो प्रूव करना है हमने। तो ये स्टार्ट में कुछ फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे, कुछ रिमाइंडर्स आपसे शेयर किए थे, वो मैं दोबारा ज़रा रिपीट करता हूँ। ये देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो ये क्या है? ये है जी y इज ए फंक्शन ऑफ x। और इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो y है वो लेफ्ट साइड पे है, तो y है, y क्या है? y फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। यानी जो लेफ्ट साइड पे होगा वो फंक्शन होगा, और जो राइट साइड पे टर्म आएगी उसका वो फंक्शन होगा। तो इसको अगर हम सपोज करें हमारे पास एक टर्म आ रही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये इसका ये मतलब है, यानी y फंक्शन है x का, मतलब लेफ्ट साइड पे y की टर्म आएगी और राइट साइड पे किसकी टर्म आएगी? x की टर्म आएगी। तो इसी को जरा इस पे जनरलाइज करें। आपने क्या प्रूव करना है कि पेरीमीटर को आप प्रूव करना चाहते हैं एज फंक्शन ऑफ एरिया। तो इसका मतलब है कि पेरीमीटर जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, और राइट साइड पे जो टर्म आएगी, ये देखें राइट साइड पे वो एरिया की कोई टर्म आए, ये हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो जो हमने प्रूव करना है वो क्या करना है कि स्क्वायर का पेरीमीटर लेफ्ट साइड पे आए और जो एरिया है स्क्वायर का वो राइट साइड पे आए। तो इस चीज को ज़हन में रखते हुए अब हम जरा देखें, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके पास लेट्स सपोज एक स्क्वायर है। आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो अगर इसकी ये वाली साइड को हम x कहते हैं तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर। हमारे पास लेट x बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर। x जो है वो स्क्वायर की हर एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दो चीजें यहां पे फाइंड आउट करनी है, पेरीमीटर और दूसरा एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इसकी 4 साइड्स हैं, इन तमाम साइड्स का सम ले लें, यानी x प्लस x एंड प्लस x। तो ये कितनी दफा x प्लस हो रहा है? 4 दफा। तो ये प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा? 4x। दूसरी यहां पे क्या चीज चाहिए? हमें एरिया चाहिए। तो देखें एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो यहां पे लेंथ भी x है और विड्थ भी क्या है? x है। तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा देखें, जो हमने प्रूव करना है वो क्या है कि पेरीमीटर लेफ्ट साइड पे आए। इस इक्वेशन में पेरीमीटर जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। राइट साइड पे एरिया आना चाहिए, यहां पे एरिया नहीं आ रहा, यहां पे क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो अब हम कोई ऐसा प्रोसीजर करेंगे कि यहां से x की जगह a आ जाए। तो वो ये सेकंड इक्वेशन में से हम कर सकते हैं। कैसे? देखें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। तो अंडर रूट ए इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। हमने यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू क्या आई है? अंडर रूट ए। ये जो एक्स की वैल्यू है ये पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो इधर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, वो हम इसमें पुट कर देंगे। ये बेशक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें ताकि पता चले वो अलग चीज है, ये अलग। तो जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, तो p इज इक्वल टू 4 और x की जगह क्या आ जाएगा? उसकी वैल्यू अंडर रूट ए। तो अब ये देखें, ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट थी
हमने प्रूव कर दिया है कि पेरीमीटर क्या है, फंक्शन ऑफ एरिया है, क्योंकि पेरीमीटर लेफ्ट साइड पे आ रहा है और एरिया क्या आ रहा है, राइट साइड पे। तो इधर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, कि जो चीज हमें चाहिए थी वो हमने प्रूव कर दी। हमने याद रखना है कि जब भी इस तरह का प्रूव आए तो जो फंक्शन होगा वो लेफ्ट साइड पे आएगा और जिसका वो फंक्शन होगा वो टर्म जो है वो राइट साइड पे आएगी। अब इसी का पार्ट 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इसी का सेकंड पार्ट, द एरिया ऑफ सर्कल एज फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। तो सर्कल की बात हो रही है, उसका एरिया हमने प्रूव करना है कि वो फंक्शन है सर्कमफेरेंस का। दो चीजें हैं, क्या हमने प्रूव करना है, एरिया एज फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। ठीक है जी। अब इसमें फंक्शन कौन सा है, एरिया किसका फंक्शन है, सर्कमफेरेंस का। तो इसका ये मतलब है कि एरिया जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा और ये जो सर्कमफेरेंस है ये राइट साइड पे आएगा। यानी हमने ये प्रूव करना है एरिया एज फंक्शन ऑफ सी, सी फॉर सर्कमफेरेंस, ए फॉर एरिया। तो अगर आप सर्कल को देखें तो जाहिर है सर्कल की जो फिगर है वो कुछ इस टाइप की होती है। ये इसका सेंटर होता है जिसे ओ सपोज करें कहते हैं, ये इसका क्या होता है, रेडियस होता है। अब दो चीजें इसमें सर्कल की आ रही हैं, एक उसका एरिया, दूसरा उसका सर्कमफेरेंस। तो हम यहां पे लिखेंगे कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है तो उसका हमने रेडियस जो है वो आर कह दिया है। अब अगली जो बात है, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया ए इज इक्वल टू, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है इस सर्कल का एरिया। दूसरी चीज है सर्कमफेरेंस, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है 2 पाई आर। ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब जो अगली बात है वो ये है कि हमने प्रूव करना है एरिया एज फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी एरिया लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे सी की कोई टर्म है। यहां पे फिलहाल क्या है, आपके पास एरिया लेफ्ट साइड पे आ रहा है लेकिन राइट साइड पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो इसको पिछले क्वेश्चन में हमने इसको क्या कहा था, इक्वेशन नंबर 1 कहा था, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ही कह देते हैं। अब इसमें से आर को खत्म करना है, उसके लिए हमें ये दूसरी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, इसमें से आर की वैल्यू निकालेंगे और वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ये आर के साथ 2 पाई ऐसे लेफ्ट साइड पे ले आओ तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहां पे आर रह गया। अब ये आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ आर। तो a इज इक्वल टू पाई, आर की जगह वो वैल्यू आ जाएगी c/2 पाई और इसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है जी। तो एरिया इज इक्वल टू पाई और ये आ गया c²/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और ये जो पाई आ रहा है इसका स्क्वायर पाई स्क्वायर ही आएगा। ये ऊपर वाले एक पाई इस एक से कैंसिल हो गया, एक पाई बाकी बच गया। तो a इज इक्वल टू c²/4 पाई। अब ये देखें लेफ्ट साइड पे एरिया आ रहा है और राइट साइड पे c वाली टर्म आ रही है, तो हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये थे अजीज तलबा व तालिबात आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें, और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो चैनल है फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।